सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो आई एम बैक। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्ट्रॉय द ट्रैप्स ऑफ द डेविल, सो उसका आज पार्ट 2 है जो मैं लेके आया हूँ। एंड पार्ट 1 में मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए थे। एंड अगर आपको वो 2 पॉइंट्स याद ना हो तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट था यूज द अथॉरिटी ऑफ जीसस, और इसके वर्सेस थे मैथ्यू 28:18 और ल्यूक 10:19। एंड जो सेकंड पॉइंट था वो है एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ जीसस, और इसका वर्स था गैलेशियंस 2:20। सो आज मैं आप लोगों से 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा। सो टोटल 5 पॉइंट्स थे, तो मैंने 2 पहले शेयर करे एंड आज मैं 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा। सो या लेट्स प्रे बिफोर वी स्टार्ट। हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं पापा। परमेश्वर, जो आपने मुझे वचन दिया परमेश्वर, वो मैं लोगों में बांटने जा रहा हूँ। परमेश्वर, अनुग्रह प्रदान करना ताकि मैं परमेश्वर आपकी महिमा से, परमेश्वर आपके मसीह से, परमेश्वर आपके मसीह से भर के आपका वचन प्रचार करने पाऊं। परमेश्वर जुबान मेरी हो पर शब्द तेरे हो खुदा। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं कि देखने वाला हर व्यक्ति इस वचन से छुटकारा पाने पाएगा। आमेन। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि जिनको भी परमेश्वर उत्तर की जरूरत है, आज उनको उत्तर मिलने पाएगा परमेश्वर इस वचन के द्वारा। आमेन। परमेश्वर, इस वचन को लोग रिसीव करने पाए और अपने जीवन में परमेश्वर एक उद्धार को, एक छुटकारे को रिसीव करने पाए। आमेन। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा लोग आप पर विश्वास करने पाए, आपके वचन पर विश्वास करने पाए। जो भी पॉइंट्स है परमेश्वर, लोग उनको फॉलो करने पाए और अपने जीवन में अप्लाई करने पाए और फ्रूट्स को देखने पाए, यीशु नासरी के नाम में। आमेन। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है नो पावर ऑफ इमोशंस। सो पहले मैं आपको वचन पढ़वाता हूँ। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 16वां वाक्य। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। एंड इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, फॉर हु हैज अंडरस्टूड द माइंड ऑफ द लॉर्ड सो टू इंस्ट्रक्ट हिम, सो एज टू इंस्ट्रक्ट हिम, बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। सो ये पॉइंट इसलिए मैंने रेफरेंस लिया है क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं, वो हम पर भारी पड़ जाते हैं। लाइक अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है एंड उससे आपकी रेगुलर बातचीत होती है, पर एक एक मोमेंट आता है, एक टाइम आता है जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, पर वो दोस्त आपको छोड़ देता है, जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, चाहे आपकी 7-8 साल से दोस्ती हो, पर वो एक टाइम आता है जब वो आपको छोड़ देता है। तो सबको बुरा लगता है, सबका दिल टूटता है। तो जो वो उस टाइम जो इमोशंस आते हैं वो हम पर जहां हमें प्रेयर करनी चाहिए वहां हम अपने इमोशंस के थ्रू सोचने लग जाते हैं। हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। जहां हमारा माइंडसेट होता है कि हाँ मुझे प्रेयर करनी है, तो वो माइंडसेट से हट के इमोशंस हमारे माइंड पे कब्जा कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी शैतान कोई प्रॉब्लम लेके आए, कोई भी परीक्षा हो आपकी, तो आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत डिफिकल्ट टू डिफीट चीज है। क्योंकि लाइक अगर एक बार आके इमोशंस आप पर हावी हो गए तो वो एक साइकिल बन जाती है एंड उसमें आपकी आदत पड़ जाती है। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया और आप उसके पीछे रोने लगे, रोना सबको आता है, पर फिर भी मैं मेरी बात को समझे, मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दे। कैसे? अपने इमोशंस को वो इमोशंस को समझे। एंड हाँ ठीक है, कुछ मोमेंट लगता है, कुछ टाइम लगता है रिकवर होने में, बट शैतान यही ट्राई करता है कि कैसे ना कैसे करके इसका माइंडसेट चेंज हो जाए, कैसे ना कैसे करके मैं इसके मन में वो इमोशंस ले आऊं जिस इमोशन से
ये परमेश्वर से दूर हो जाए, ये प्रार्थना ना करें। आमेन। हम लोग बहुत जल्दी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं एंड वो नेगेटिव इमोशंस हमें डेवलप होने लग जाते हैं। जब आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है तो वो नेगेटिव इमोशंस आप में डेवलप होने लग जाते हैं। जब वो नेगेटिव इमोशंस डेवलप होने लग जाते हैं तो वो आपको फोर्स करते हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। आर यू गेटिंग? सो हमें क्या करना है, जब भी ऐसी कोई चीज हो कि जिसमें आप बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं, बहुत हताश हैं, ऐसी कोई चीज हो गई, अगर आप परमेश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहे थे पर उसका विपरीत हुआ, वो नहीं हुआ, उसका विपरीत हुआ एंड आप उसके बारे में सोच रहे हैं परमेश्वर क्यों हुआ, पर हमें ये जानना है कि अब जो हो गया ठीक है, अब हम उसको बदल तो नहीं सकते, इसलिए हमें उस चीज से जल्द जितना हम जल्दी बाहर आ सकते हैं उससे बाहर आना है एंड वो नेगेटिव इमोशंस को खत्म करना है। आमेन। एंड वचन में लिखा है परंतु हम में मसीह का मन है। तो जब आप ये वचन डिक्लेयर कर सकते हो अपने ऊपर कि प्रभु यीशु मेरे में आपका मन है, मेरे में मसीह का मन है, आमेन, मेरे अंदर मसीह का मन है, आमेन, तो आप में वो नेगेटिव इमोशंस, वो नेगेटिव थॉट्स एंड वो नेगेटिव माइंडसेट एंटर नहीं कर पाएगा। शैतान कितनी भी ट्राई कर ले, अगर आप इस वचन पे खड़े हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, तो वो इमोशंस, वो कुछ भी कर दे पर वो नेगेटिव इमोशंस आप में नहीं आने पाएंगे। आमेन। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की घोषणा। एंड ये बहुत हार्ड पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं एंड इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो भी हार्ड है काफी लोगों के लिए। सो प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, हम प्रोक्लेम कैसे करते हैं? अपने मुंह से। आमेन। हम अगर मन में अपने वचन बोलेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, हमें बोलना होगा। आमेन। हमें नीपियोस नहीं बनना। आमेन। नीपियोस का मतलब होता है कि जो बच्चा अभी बोलना ना सीखा हो। सो हमें क्या है, परमेश्वर में मैच्योर होना है, हमें बोलना आना चाहिए, हमें घोषणा करनी आनी चाहिए। आमेन। सिचुएशन के हिसाब से अगर आप कर्ज में हैं तो आप बोल सकते हैं परमेश्वर धन्यवाद तूने हमें जीवन दिया और बहुत आयत का जीवन दिया। आमेन। अगर आप बीमारी में हैं तो आप बोल सकते हैं मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु उनमें से एक भी मेरे पास ना आने पाएगा। आमेन। परमेश्वर तू मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और मुझे किए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमेन। सो हमें क्या करना है, हमें जब भी कोई शैतान कोई प्रॉब्लम लेके आए, कोई भी ट्रैप सेट करे आपके लिए, कोई भी सिचुएशन में आप पड़ जाएं, चाहे आप ना पढ़ना चाहते हो उस चीज में पर आप पढ़ जाएं, यू कांट चेंज एनीथिंग, राइट? सो स्टार्ट प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लग जाएं। आमेन। परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाएं। जब तक आप परमेश्वर के वचन पर खड़े नहीं होंगे, परमेश्वर के वचन पर दृढ़ नहीं होंगे एंड परमेश्वर का वचन आपके अंदर बसा नहीं होगा, जब तक वो आपके दिल में नहीं उतरा होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। आमेन। रोमन्स 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। सो हम सरमन सुनते हैं, यस, यूट्यूब पे संडे को चर्च जाके हम सरमन सुनते हैं, बट उससे, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे विश्वास डेवलप नहीं होता, उससे विश्वास डेवलप होता है। बट अगर आप रोज अपने कमरे में वचन की घोषणाएं करोगे, वचन बोलोगे, तो वो क्या करेगा, आपको धीरे आप बोल सकते हैं मेरे निकट 1000 मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु मेरे पास ना आएगा। परमेश्वर धन्यवाद तूने मुझे दीर्घायु से सब किया। अब जरूरी नहीं है कि आप मैं इसको नेगेटिव वे में लेना कि परमेश्वर मेरे निकट 1000 मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु मेरे पास ना आएगा। आमेन। जरूरी नहीं है आप ऐसे चिल्ला के बोले, बट अगर आप अपने घर में हैं तो या आप चिल्ला के बोले। अपोस्तल इस प्रकार सिखाते हैं कि जब वचन हम सुनते हैं तो वचन हमारे यहाँ होता है, पर जब हम बोलते हैं तो स्टार्टिंग में वो यहाँ से यहाँ आता है, राइट? पर जब हम उसको बोलने लगते हैं रोज बोलते रहते तो वो यहाँ से यहाँ आ जाता है एंड जब वो यहाँ से यहाँ आ जाता है और ऐसे निकलता है तब वो इफेक्टिव होता है। पर वो यहाँ कैसे पहुंचेगा? जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा स्टार्ट करेंगे। आमीन। चाहे आपकी सिचुएशन कंडीशन जैसी भी हो, आपको परमेश्वर के वचन पर खड़ा होना है, आपको परमेश्वर के वचन पर दृढ़ होना है। आमीन। आपको डिस्करेज नहीं होना है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं। अगर उनके लाइफ में कुछ भी हो जाए तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। हाँ, डिस्करेजमेंट आती है,
एंड सबकी लाइफ में आती है डिस्करेजमेंट, इवन अपोस्टल्स, पास्टर्स, सबकी लाइफ में आते हैं डिस्करेजमेंट्स, राइट? हम ह्यूमंस हैं, आमेन। हम सब इंसान ही है, चाहे हमारे नाम के आगे प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, पास्टर हो, डजंट मैटर। हम सबकी लाइफ में डिस्करेजमेंट्स आती हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो सिचुएशन हमें डिस्करेज कर देती है, पर हमें डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि अगर हम डिस्करेज हो जाएंगे तो ना हम प्रार्थना कर पाएंगे, ना हम परमेश्वर के वचन डिक्लेयर कर पाएंगे, ना हम हमें मन तो होगा परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करने का, प्रार्थना करने का और ऑनलाइन सरमन सुनने का, पर सोचने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं तो वो चीज से कुछ फायदा नहीं होगा, पर अगर आप कर रहे हैं तो उससे फायदा होगा। आमीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके हैं शैतान के ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करने के, वचन की घोषणा करना। प्रभु यीशु ने भी ऐसे ही हराया था शैतान को, वचन बोल के। आमीन। सो जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है इससे भी हार्ड, रेसिस्ट द डेविल। एंड इसका वचन है जेम्स 4:7, याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, सबमिट योरसेल्व्स टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। सो पहले तो मैं आपको वर्ड्स एक्सप्लेन कर दूं, एंड बहुत सारे लोगों को ये वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता है एक्चुअल में, तो हिंदी में आपको समझाता हूँ। आई होप हिंदी आपको समझ आए। सो इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। पहला भाग ये है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तो आगे तो भी लिखा है, सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हमें क्या करना है? शैतान का सामना करना है। शैतान से डरना नहीं है, शैतान कुछ भी नहीं है। शैतान चाहे कुछ भी सिचुएशन कंडीशन ले आए, हमें डरना नहीं है, हमें डिस्करेज नहीं होना है, हमें वो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर नहीं आने देने हैं। हमें शैतान का मकसद हमें पूरा नहीं करना है। शैतान क्या ट्राई करता है? आपको गिराने की। अगर आप नहीं गिरे तो ऐसी सिचुएशन में आपको डाल दे कि आप डिस्करेज हो जाए और ना प्रेयर करें, ना वर्शिप करें, ना परमेश्वर के वचन को बोले, ना परमेश्वर के वचन को सुने। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? जब भी शैतान आए, कुछ भी सिचुएशन कंडीशन लेके, किसी वो इंसानों से भी बात करता है शैतान, आमीन। जैसे परमेश्वर इंसानों से बात करता है, आपके घर में कोई ना कोई तो होगा जो नेगेटिव होगा, एंड परमेश्वर में नहीं होगा जो नेगेटिव बोलता रहता होगा। पर आप लोगों को क्या करना? उनका सामना नहीं करना है। देखा, दोस्तों के कॉल भी इस टाइम ही आते हैं उनको बोल दिया, खैर अब नहीं करेंगे। सो या वेयर वाज दैट? हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर हम शैतान का सामना नहीं करेंगे तो वो नहीं भागेगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमें क्या करना है? जब शैतान हमारे पास आए, हमें डरना नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं अपनी कि डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। आमीन। हमें परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हमें इस बात को रट लेना है, बस हमें इस बात को अपने दिल तक पहुंचा देना है कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। हमें डरना नहीं है, हमें दृढ़ होकर परमेश्वर के वचन को लेके, वो दो धारी तलवार को लेके शैतान का सामना करना है और वह हमारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं। रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आमीन। ही विल लिखा है, मे बी ही विल फ्ली फ्रॉम यू नहीं लिखा है, ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आमीन। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, सबमिट योरसेल्व्स टू गॉड। अगर हम इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सबमिट ही नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। आमीन। अगर आपने अभी तक परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करा है तो आज जाके करिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। यू हैव टू सबमिट योरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द गॉड। आमीन। सबमिट योरसेल्व्स टू गॉड। आपने सबमिट कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया, आपने जो आपका केस है वो परमेश्वर के सामने रख दिया, एंड उसके बाद रेसिस्ट द डेविल। शैतान मेरी लाइफ से हट जा, मैं तुझे कमांड करता हूं मेरी लाइफ से निकलने को यीशु नासरी के नाम से। ऐसे मैंने आपको पहले भी मार्क 11:23 के ऊपर मैंने प्रचार किया हुआ है। उसमें आपको मैंने सिखाया था कि परमेश्वर का वचन लेके
शैतान को कैसे भगाना है, कैसे रेजिस्ट करना है उसको। आमेन। एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। अगर आप रेजिस्ट ही नहीं करेंगे तो वो भागेगा कहां से? अपोस्तल क्या सिखाते हैं, वो ना जिद्दी प्राणी है, वो एक बार में नहीं भागता, वो वापस आता है। अगर किसी पास्टर ने आपके ऊपर हाथ रखा और आपको इंस्टेंट हीलिंग मिली, मैं आपको शैतान के डिस्ट्रैक्शंस क्या ही बताऊं। मैं तो खींचते चलो इस मैं प्रचार ही करता हूं। रुक जाओ तुम, ये कॉल कर रहे ना, इनको करन दो। मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ रेसिस्ट कैसे करते हैं। रुको, शैतान तेरे को कर ले जो करना है, रुक जाओ एक सेकंड रुको। मैं कैमरा भी है बार बार ना इधर उधर हो रहा है, रुक जाओ। परमेश्वर का वचन हमें लेना है, ठीक है। अगर आप बाइबल, फ्रस्ट्रेशन हो रही है अब तो मुझे, कोई बात नहीं। हाँ, परमेश्वर का वचन लेके शैतान को डांटना, कर मेरा गला बैठ जाए, डोंट केयर। शैतान अगर आपके जीवन में कर्ज है ना, मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर आप आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के शैतान को रेजिस्ट करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं वो भागेगा। आमेन। उसे भागना पड़ेगा। आमेन। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर आप परमेश्वर का मंदिर है, वो वचन में लिखा है। आमेन। लिखा है, लिखा है। अगर आपको लिखे हुए भी जो लिखा है उस पर भी विश्वास नहीं है तो बुरा मत मानना, पर शैतान को आपसे फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर आपको विश्वास नहीं है तो। आमीन। शैतान को डांटना कैसे? शैतान को ऐसे नहीं डांटना, शैतान मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, निकल जा, निकल जा, निकल जा। आमीन। धन्यवाद यीशु, शैतान मेरी जिंदगी से आ चुका है। आमीन। ऐसे नहीं करते रेजिस्ट, ऐसे नहीं डांटते शैतान को। शैतान को पता है कैसे डांटते हैं? शैतान मैं तुझे कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, निकल जा मेरी बॉडी से अभी के अभी, मेरे ब्लड से, सिस्टम से, फाइनेंस से, अभी के अभी निकल जा, मैं तुझे कमांड करता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने हमें सांपों और बिच्छुओं पर रौंदने का अधिकार दिया है, और लिखा है तो सच है और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। वो अधिकार को लेता हूँ और उस चट्टान को डांटता हूँ, उस माउंटेन को डांटता हूँ। मेरी लाइफ से अभी के अभी निकल जाए, मेरी एजुकेशन से अभी के अभी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं होली स्पिरिट फायर को रिलीज करता हूं अपने ऊपर। आमीन। अपने घर पर, अपने हर फैमिली मेंबर पर फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसे डांटते हैं शैतान को। शैतान कोई छोटा बच्चा नहीं है कि वो निकल जाएगा एक बारी में, वो जिद्दी प्राणी है। आपको उसको भगाना पड़ेगा, वो जितनी बार आए आपको उसको डांटना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। चिल्लाना पड़े तो चिल्लाओ। आमीन। ऐसे डांटते हैं शैतान को। आमीन। हो भाई साहब। आमीन। आपको समझ आया कि कैसे डांटना है शैतान को? आमीन। हाँ, सोया ये था आज का पार्ट 2। आमीन। एंड मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर सकता हूँ। आमीन। चलो वीडियो खत्म नहीं करते, लेट्स प्रे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके अधीन आते हैं। परमेश्वर मेरे साथ अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि हर एक जन जो ये वीडियो देख रहा है, परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके संग है। परमेश्वर आमीन। परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हों वहां मैं मौजूद होऊंगा। आमीन। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके साथ है। परमेश्वर मैं नहीं परमेश्वर उनकी कंडीशन क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, पर मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ये जानता हूं कि आप जिंदा खुदा हैं। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है तो पूरा होगा। आमीन। वचन में लिखा है और हम उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर जिनकी लाइफ में भी कर्ज है, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, आप उन्हें जीवन देंगे और बहुतायत का जीवन देंगे। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, हत्या करने और घात करने को आता है। परमेश्वर पर आप आए कि हम जीवन और बहुतायत से पाए। आमीन। परमेश्वर मैं वो बहुतायत के जीवन को उन पर रिलीज करता हूँ अभी के अभी यीशु के नाम में। आप रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। वो बहुतायत का जीवन आप रिसीव करें यीशु के नाम में।
हो रबारी खरा लरा बारा बारा खतरा लरा बारा बारा। परमेश्वर जो भी अपनी बॉडी में बीमार है, परमेश्वर मैं शैतान को कमांड करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर वो अधिकार को लेता हूँ। आप मेरे साथ बोले, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ बोले, परमेश्वर तूने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। मैं उस अधिकार को लेता हूं और यीशु के नाम से मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड में शैतान जो भी काम कर, वो मेरे को ना फ्रस्ट्रेशन हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि ना मैं इनको बोल भी दिया है दोस्तों को कि कॉल मत करो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, पर ये बार बार कॉल करे जा रहे हैं मेरे को ना। यीशु नासरी के नाम में वो सिकनेस, मुझे नहीं पता कितने साल से सिकनेस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको क्या है, आपको कैंसर है, आपको किडनी स्टोन है, आपको जो कुछ भी है, अगर आपको परमेश्वर में विश्वास है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ हो। अगर आपको परमेश्वर पे विश्वास है तो आपके लिए होगा। आमीन। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर मैं आपकी अथॉरिटी को लेता हूं और अपने अंदर जो मेरे को सिकनेस मुझे सता रही है इतने सालों से, मैं उसको कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में, अभी के अभी निकल जाए मेरे ब्लड से, मेरी बॉडी से। अभी के अभी मैं कमांड करता हूं। परमेश्वर मैं उस वचन को अपने ऊपर डिक्लेयर करता हूं, मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु एक भी मेरे पास ना आने पाएगा। परमेश्वर तूने मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, परमेश्वर तू मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग भी देख रहे हैं और जो सिकनेस में हैं उनको परमेश्वर छुड़ाने के लिए, आमीन, मैं पवित्र आत्मा की अग्नि उन पर भेजता हूँ यीशु नासरी के नाम में। अभी के अभी मैं एंजल्स को कमांड करता हूँ, उनका प्रार्थना का उत्तर जो 3 साल 4 साल 5 साल से रुका हुआ है, परमेश्वर वो आज रात आने पाए। परमेश्वर जो भी मैंने और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर रॉन्ग प्रेयर्स, रॉन्ग कन्फेशंस कर रहे हैं, परमेश्वर मैं उन सबको कैंसिल आउट करता हूं यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर एक नई रिलेशनशिप को आप हमारे साथ बनाने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं हर एक जन जो मुझे देख रहा है अभी। परमेश्वर मैं नहीं जानता वो कहां से देख रहा है, ये वीडियो वो कब देख रहा है। परमेश्वर ये वीडियो आज जाने वाली है पर मैं नहीं जानता 1 साल बाद इसे कौन देखेगा, पर मैं ये विश्वास जरूर करता हूं परमेश्वर कि अगर इस वीडियो को कोई 10 साल बाद भी देखे तो वो छुटकारा उसी दिन उसी वक्त पाने पाएगा यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर मैं एक वचन को डिक्लेयर करना चाहता हूं, जो भी मुझे देख रहा है विश्वास करो तुम्हारे लिए पूरा होगा। आमीन। परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। मैं नहीं जानता ये वचन किसके लिए, पर आई नो गॉड इज टॉकिंग टू समवन। आई नो परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूं और मैं परमेश्वर के द्वारा उससे कह रहा हूं, उस जन से कह रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करेगा और किए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन। इस वचन को मानो, इस वचन को रोज दिन रात इस वचन को बोलो। आमीन। परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है तो पूरा होगा। आमीन। जैसा तुम्हारा विश्वास है, जैसा हमारा विश्वास है हमारे साथ वैसा ही होगा। अगर आप विश्वास नहीं करते, मैं आपको मुंह पे बोलना चाहूंगा आपके साथ नहीं होगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए इस टाइम परमेश्वर आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग को भेजे, वो ग्रेस को भेजे ताकि आप विश्वास करने पाए। आमीन। फैसला आपके ऊपर है, क्या आप विश्वास करना चाहते हैं? अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आपके साथ वैसा ही होगा। आमीन। आपके निकट 1000 और आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह एक भी आपके पास ना आने पाएगा। परमेश्वर आपको कर्ज लेने वाला नहीं पर कर्ज देने वाला बनाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा देशों देशों के लिए। बड़े बड़े काम आप परमेश्वर के नाम में करने पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के साथ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होने पाएगी। आमीन। परमेश्वर आपको वो प्रार्थना का आत्मा देने पाएगा। आमीन। जैसा उसने आपने वादा किया है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आमीन। सो या टेस्टिमनीज आने वाली है। आमीन। टेस्टिमनीज पे टेस्टिमनीज आने वाली है। आमीन। आपकी टेस्टिमनी जो रुकी हुई थी वो आने वाली है। आमीन।
जो टेस्टिमनी को आपने बहुत बार छोड़ा, आप क्लोज जाते रहे पर गिर गए, क्लोज हुए फिर गिरे, क्लोज हुए फिर गिरे, क्लोज हुए फिर गिरे, पर वो साइकिल दोबारा रिपीट ना होने पाएगी यीशु नासरी के नाम में। आप अपनी टेस्टिमनी को आज रात, अभी, इसी दिन रिसीव करने पाएंगे। आमेन। अगर आप विश्वास करते हैं तो कहें आमेन। अगर आप विश्वास करते हैं तो कहो आमेन। आमेन। हो भाई, इतनी अनॉइंटिंग मैंने कभी फील नहीं करी। आमेन। ओह थैंक यू लॉर्ड। मैं तो छोटी सी प्रार्थना करी थी इस वीडियो से पहले कि परमेश्वर अनॉइंटिंग से भर देना। आमेन। ओ जिंदा खुदा, आमेन। धन्यवाद परमेश्वर। सो यस, टेस्टिमनीज आने वाली है। आमेन। आपने सुना, आपकी टेस्टिमनी आने वाली है। आमेन। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति आप लोगों के साथ बनी रहे। आमेन। आप दिन में 10 बार ये चीज बोले, परमेश्वर धन्यवाद, आपका अनुग्रह और आपकी शांति मेरे साथ बनी रहती है। परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति देकर जाता हूं। वो शांति नहीं जो मनुष्य तुम्हें देता है, पर अपनी शांति तुम्हें दे के जाता हूं। परमेश्वर, आपकी शांति हम रिसीव करते हैं। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। या मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो देख लेना। एंड मार्क 11:23 पे जो मैंने प्रीच किया है, ल्यूक 10:19 के ऊपर जो प्रीच किया है, एंड अथॉरिटी जिसमें मैंने आपको बताई कि अथॉरिटी कैसे लेते हैं एंड अथॉरिटी क्या है, तो वो आप जरूर वीडियो देखें। आमेन। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।